इन साथियों, आज 16 फरवरी 2025 हो चुका है। मेरी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है, फिर भी मैं लाही काटने के लिए आया हूँ। देखो इतना सारा काट चुका हूँ और अभी शुरू है काटना और पक गई है। मैं कुछ गंभीर प्रश्नों पर चिंतन करना चाहूँगा। आज देश के अंदर विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। मेरे ख्याल से उसको अपना बढ़िया बिस्तर लेकर घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं कहता आया हूँ कि अगर विपक्ष को तटस्थ होना, ईमानदारी से न्याय संगत अगर देश के अंदर कार्यप्रणाली को संचालित करना है तो चुनाव में जो धांधली हो जाती है, चंडीगढ़ का मामला तो आप जानते ही हैं, तो उस पर जब तक विपक्ष मजबूती से कोई नियम नहीं बनाएगा तब तक मेरे ख्याल से 50 साल वो राजनीति के इर्द गिर्द भी नहीं आ सकता। अब विपक्ष की हमेशा एक समस्या रही है कि वो मठाधीशी करता रहता है और सोचता है 1 महीने पहले मैं प्रचार कर दूंगा और जनता मुझे जिता देगी। यही उसकी भूल उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि उसे विपक्ष में बैठने का अधिकार भी छीन लिया। अब रही बात न्याय और अन्याय की बात, ये तो पूरा देश जान रहा है कि हर विभाग, अधिकांश विभाग घोटाला कर रहे हैं। ऑफिसर ज़्यादातर घोटाले में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, और जो बेचारे सीधे साधे ऑफिसर हैं उनको जीने भी को नहीं मिल रहा। कहीं आत्महत्या करते हैं तो कहीं उनको मर्डर करा दिया जाता है। वो सीओ का मर्डर जो हो चुका था उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका मर्डर हो गया, ख़त्म काम। सत्ता के संरक्षण में क्या क्या हो जाता है आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। अब ये रही बात किस विभाग में क्या अन्याय हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार है, तो वो सब जनता को जागना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। क्योंकि मैं एक अकेला दुनिया भर की बातें बताऊंगा, हर विभाग से दुश्मनी लूँगा और हर इंसान से, गलत करने वाले से लड़ाई लूँगा, तो वो तो मुझे कभी भी टपका सकते हैं। अब आप छोटी मोटी चीज़ें देख लीजिए, बम्बा की सफाई हो जाती है, पानी 20 साल नहीं आता है। हमेशा बागों के बाग काट दिए जाते हैं, सब पारदर्शी ढंग से प्रशासन कह देता है कुछ नहीं हो रहा है। कितने को आदेश मिला, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने पेड़ थे, क्या हुआ, कौन जांच करवाएगा, कौन करेगा? विपक्ष के इतने पास समय नहीं है। इसी तरह से जो कहाँ पे कितना जाली काम हो रहे हैं वो तो जांच का विषय है, और जांच होगी भी तो क्यों पारदर्शी होगी? कोई अपने घर की जांच क्यों कराएगा, अपने ऑफिसर की जांच क्यों कराएगा? तो इसलिए मैं कहा करता हूँ, अगर स्वच्छ जांच करानी है तो जितनी भी जांच एजेंसियाँ हैं उनको विपक्ष को देना चाहिए। अब मैं अपनी ही बीती बता रहा हूँ। मैं दुकान किया हूँ सिर के मेला में, और वहाँ पर एक आदमी, कुछ गलत हुई, पीने वीने वाले लोग एक लड़के को बहुत बेहतरीन से बेइज्जती किया ढंग से और उसको मारा भी। मैंने केवल इतना ही बोल दिया कि यार अब आप तो बहुत गलत किए हो, मारना नहीं चाहिए। 1000-2000 पैसा लेने के चक्कर में आदमी मारा नहीं जाता। तो वो तो इतना आवेशित हो गए, इतना ज़्यादा कि हो सकता है मैं उससे तो झगड़ा होना ही नहीं था, मेरे से हो जाता झगड़ा, ज़्यादा हो जाता। और वो आए दिन नशा पत्ती करके धमकियाँ देते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। पुलिस को किस आधार पे कंप्लेन किया जाए? 20 साल से हम लोग 50 साल तक पहुंच चुके हैं।
कंप्लेनें कर करके तो हम लोग थक चुके हैं। इनका एक ही ढंग होता है, तुम्हारी तरफ नेतागिरी नहीं होती, उनके तरफ बहुत नेता हैं। जिधर पैसा पाया उधर थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया और क्या दांत दबा के या फिर झगड़ा कर केस लगा के चालान कर दिया। यानी कि एक इंसान अगर विरोध करेगा, न्याय की बात करेगा, तो या तो फिर उनका दुश्मन बने। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से कभी किसी के अन्याय हो रहा है तो चुपचाप आंख बंद करके देखते रहो, आंखें मूंद लो, वहाँ से चले जाओ। क्योंकि यदि आप न्याय की बात करने लगोगे तो उनकी दुश्मनी नहीं होगी, आपसे दुश्मनी हो जाएगी। ये है। इस तरह से गरीब सुधरना भी नहीं चाहता है। जब चुनाव आता है तो अपने ढंग से, अपने हिसाब से वोट डाल देता है। जब परेशानियां आती हैं तो नेताओं और फलाने दिखाने को पकड़ता रहता है कि मेरा काम ही करवा दो। ये मानसिकता उसके जीन्स में पहुंच गई है। और जब इस तरह की उसकी मानसिकता बदल गई है कि अप्रोच से ही होगा, सब जैक से ही काम होंगे सारे, तो उस निष्पक्ष बात क्यों करेंगे, क्यों इस तरह का विचार रखेंगे। तो मेरे ख्याल से गरीब ही नहीं, मध्यम वर्ग भी आज भी अभी जागरूक नहीं है। और जल्दी से जागरूक होना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जागरूक होने के बावजूद करेगा क्या। सिस्टम देखो आज राजनीति का क्या स्तर हो गया है। आदमी 5 दिन के अंदर अनाउंस किया जाता है और सरकारें बना दी जाती हैं। यदि बनी नहीं है तो खरीद फरोख्त के माध्यम से बना दी जाती हैं। तो हल्ला मचाने से क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं कहता हूँ बारंबार कि विपक्ष को आराम से घर बैठने जाना चाहिए, और जो भी है उसके घरेलू काम है, जो व्यवसाय है, उसमें लग के अपने परिवार का भरण पोषण करे। और एक राजतंत्र जो होता है उसको ही बनाए रखा जाए। अब लोगों की एक सोच हो गई है कि राजतंत्र ही बेहतरीन है और प्रजातंत्र का कोई बात ही नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि अगर लगातार राजतंत्र बना रहा तो सरकारें बेलगाम हो जाएंगी, तानाशाही करेंगी, कुछ भी कर सकती हैं। तो स्वच्छ शासन प्रशासन और अच्छे विकास के लिए हर 5 साल में सरकारें बदलती रहना चाहिए। लेकिन अब जनता की सोच है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। उनको ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसा यही सरकार होना चाहिए, सरकार बदलनी नहीं चाहिए। तो ठीक है, जबकि जब सरकारें बदलेंगी तभी तो मालूम पड़ेगा क्या गुल खिलाया है। कितनी आप गंगा की सफाई किए हो, कितना जल जीवन मिशन को कारगर किए हो, कितने रसोई गैस का आप भरवा रहे हो, जनता को सहायता कर रहे हो गैस के माध्यम से। कितनी कॉलोनियों में आप निष्पक्ष और अच्छे ढंग से उनको कॉलोनियाँ दे रहे हो। इसकी जांच कैसे होगी। ऐसे तो नहीं होगी कि सरकार लगातार किसी की बनती रहे और कोई जांच कराए। यहाँ लाखों जांचें होंगी, पड़ी हैं, पड़े ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद जांच में उसको पाक साफ घोषित कर दिया जाता है। ये हकीकत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी देशवासियों से कहता हूँ कि अन्याय सहते रहो और विपक्ष में खड़े होने की बात ना करो। जो सरकारें हैं उनके साथ मिलजुल के रहो और उनकी बातें सुनते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।